इस बात में वो है कि जिस मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मिट्टी का बिहार माफिया और माफिया सामने गिड़गिड़ाता नजर आया, लेकिन जो अपराधी है तेजी चलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा साहब के अस्थि कलश पर माल्यार्पण के बाद अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मंच की ओर आ रहे हैं। मैं अपने महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल और महामंत्री जी मैं अनुरोध करता हूं कि इसका सम्मान हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी और सभी अतिथियों को
मंच पर ले आए। अम्बेडकर महासभा की ओर से हम सभी उनका स्वागत करते हैं। हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी बोध वृक्ष के नीचे बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। इस बोध वृक्ष की शाखा को हमारे पूर्व राष्ट्रपति हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हो चुके हैं। हम अम्बेडकर महासभा की ओर से हम उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। मैं मंच पर उपस्थित अन्य सभी अतिथियों माननीय कौशल किशोर जी, माननीय राजेश पाठक जी, माननीय जयवीर सिंह जी और माननीय विश्वनाथ जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। कुछ अब हमारे बीच माननीय स्वतंत्र देव जी भी उपस्थित हैं। आज कुछ अपरिहार्य कारणों से इस कार्यक्रम को संक्षिप्त कर दिया गया है। हमारे बीच दूर दूर से हमारे प्रतिनिधि उपस्थित थे, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और अतिथियों को बुके लेकर स्वागत करना चाह रहे थे। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। इस कार्यक्रम को संक्षिप्त कर दिया गया है और मैं अब अपने उद्बोधन के लिए, अपने आशीर्वचन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को निमंत्रित करता हूं कि मैं अपनी संस्था के अध्यक्ष माननीय लालजी प्रसाद निर्मल जी को आमंत्रित करता हूं कि वह स्वागत भाषण माननीय मुख्यमंत्री जी के। आज बड़ा शुभ दिन है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जन्म जयंती न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाई जा रही है। अंबेडकर महासभा का ये जो समारोह है, हम इसको वर्ष 1991 से लगभग 32 वर्षों से अनवरत कर रहे हैं। आज के इस समारोह में मुझे खुशी है कि अंबेडकर महासभा का और इस प्रदेश के अंबेडकरवादियों, दलितों, वंचितों, गरीबों का सौभाग्य है कि आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में परम आदरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय ब्रजेश पाठक जी उपस्थित हैं। आज हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय श्री जयवीर सिंह जी की उपस्थिति है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री असीम अरुण जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष भदंत शांति मित्र जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय रमापति शास्त्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर राम नरेश चौधरी जी, डॉक्टर सत्या दोहरे जी, बीना मौर्य जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के माननीय उपाध्यक्ष श्री विश्वनाथ जी और प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर महासभा का जैसे मैंने बताया एक लंबा संघर्ष रहा है और इसके आयोजन में देश के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जी पहली बार जब यहाँ पर आए थे उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान, तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अस्थि कलश पर लगभग 10 मिनट तक बैठ करके ध्यान किया था और उन्होंने कहा था कि बाबा साहब यदि न होते तो हम लोग भी यहाँ न होते। हमारे इस आयोजन में भारत के प्रधानमंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी आ चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी जी भी यहां पर आए हैं और माननीय रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति महोदय भी इस प्रांगण में कई बार आ चुके हैं। बिहार के राज्यपाल के दौरान और जब वे प्रदेश की राजनीति करते थे तो माननीय रामनाथ कोविंद जी यहाँ के समारोहों में अनेकों बार भाग ले चुके हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की दौड़ में यदि सबसे आगे हैं, नंबर 1 पर, कानून व्यवस्था के मामले में यदि देश में नंबर 1 पर हैं, तो अंबेडकर महासभा में आने वाले मुख्यमंत्रियों की सूची में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रथम हैं। आज वे 12वीं बार इस प्रांगण में आ रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं इस परिसर में। माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर ने यहाँ पर बाबा साहब के अस्थि कलश की स्थापना की थी और उन्होंने रूधे गले से कहा था कि अगर हो सके तो तुम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का इस पर एक स्मारक बनवाना, भव्य स्मारक, जिसमें लाइब्रेरी हो, जिसमें विपश्यना केंद्र हो, जिसमें संग्रहालय हो, और सबसे बड़ी बात कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो सबसे ज्यादा प्रिय थी पुस्तकें, उन्होंने कहा एक बड़ी लाइब्रेरी होनी चाहिए। हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास करते रहे और संयोगवश मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, मैं उनका जिक्र इसलिए करता हूं कि जब ये प्रकरण हम लोगों को ध्यान में आता है तो बड़ा दर्द होता है। उन्होंने हमें बुलवाया 5 कालीदास मार्ग पे मुख्यमंत्री रहने के दौरान और प्रेस के लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा मैं अंबेडकर महासभा के लिए स्मारक बनवाने के लिए 5 एकड़ जमीन दिए जाने की घोषणा करता हूं। एलडीए ने जमीन देखी, प्रस्ताव हुआ, वहां की कमेटी से पास हुआ और सरकार में आया और जब पंचम तल पे जब फाइल पहुंची तो आप जानते हैं उस जमीन की कीमत थी 62 करोड़ रुपए। सीजी सिटी में वो जमीन थी और 62 करोड़ रुपए देखते ही शायद अखिलेश जी को लगा कि अंबेडकर के लिए 62 करोड़ रुपए। उन्होंने वो प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया बिना यह सोचे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो घोषणा की गई, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान क्या होगा। मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का कदाचार कहना, इस प्रकार झूठ बोलना, वो हम लोगों को बहुत खल गई। बाद में जो दलितों के हालात हुए वो तो आपने देखे। मुझे खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री ने 2017 में मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण करते ही जब 6 दिसंबर 2017 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहां पर आए, देश में किसी भी सरकार ने सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का चित्र लगाने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन इसी स्थल से, यहीं से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की कि आज से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर का चित्र लगेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर, अपने कार्यालय पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का चित्र लगाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे याद है कि आपके कार्यालय में जब मैं मिलने गया था तो आपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के फोटो के साथ मुस्कुराते हुए फोटो भी खिंचवाई। हम लोगों को बहुत खुशी है कि आपने माई साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा किया। हमें इस बात की खुशी है कि आपने यह घोषणा की कि अनुसूचित जातियों के पास
यदि मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है तो हम जमीन भी उपलब्ध कराएंगे और मकान भी उपलब्ध कराएंगे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चाहे आवास योजना हो, सौभाग्य योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, इन सबके 80 से 90% लाभार्थी अनुसूचित जाति के समाज के लोग हैं। अनुसूचित जातियों के प्रति आपका जो प्यार है उसे हम प्रणाम करते हैं और आपने तोहफे के रूप में जो स्मारक, साथियों, स्मारक का अनावरण इसी 6 दिसंबर को होना था, लेकिन आचार संहिता लग जाने के कारण यह संभव नहीं हो सका और हो सकता है आगामी 2-3 महीने के भीतर या किसी उपयुक्त तिथि में यह लोकार्पण होगा और देश का पहला स्मारक होगा। सिर्फ पत्थरों का स्मारक नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का केंद्र है। देश का सबसे पहला केंद्र होगा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का, जहां उनके विभिन्न पहलुओं पर शोध किए जाएंगे, जहां विपස්සना केंद्र है, जहां संग्रहालय है, जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी का व्यक्तित्व और कृतित्व का डेली प्रदर्शन किया जाएगा। तो साथियों, हम पुनः माननीय अपने महबूब मुख्यमंत्री को सलाम करते हैं और इसके साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि अंबेडकर महासभा के एक सिपाही को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च सदन में भेज करके मुझे एमएलसी बना करके प्रदेश के दलितों का दिल जीत लिया है और इसके लिए मैं नारा देना चाहूंगा, बाबा साहेब अमर रहें, बाबा साहेब अमर रहें, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल और महामंत्री अमरनाथ जी और सभी पदाधिकारी इस अवसर पर एक स्मृति चिन्ह बाबा साहब की प्रतिमा को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अर्पित कर भेंट दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, हम बाबा साहब ने कहा था एक बार, The man are mortal, so are the ideas. An idea needs propagation as much as the plant needs watering. Otherwise, both will wither and die. यानी कि मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि एक पौधे को पानी की, अन्यथा दोनों सूख कर मुरझा जाते हैं। हमें विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अंबेडकर संस्थान की स्थापना की गई है, जिनका हमें उम्मीद है कि हम अगले प्रोग्राम में हमें उनका आशीर्वचन वहीं पे मिलेगा, वहाँ पे बाबा साहब के विचारों पर शोध के लिए एक लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है और अन्य सभी आधारभूत सुविधाएं वहाँ पे जुटाई जा रही हैं। बाबा साहब ने कहा भी था कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बाबा साहब को फॉलो करने वाले नेल्सन मंडेला ने कहा था, शिक्षा विश्व को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। अब हम अपने माननीय मुख्य अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ससम्मान आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो आए, अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आज के इस पावन जयंती कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में सभी मेरे सहयोगीगण, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, केंद्रीय मंत्री
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री कौशल किशोर जी, पूर्व मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, अध्यक्ष अंबेडकर महासभा डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, अध्यक्ष बौद्ध शोध संस्थान भंते शांति मित्र जी, प्रदेश अध्यक्ष अंबेडकर महासभा श्री राम नरेश चौधरी जी, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम श्री विश्वनाथ जी, महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी, डॉक्टर सत्या दोहरी जी। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, अंबेडकर महासभा से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज भारत माता के महान सपूत स्वतंत्र भारत के संविधान के शिल्पी भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पावन जन्म जयंती है। इस अवसर पर आप सभी को और पूरे प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी कि जो विकृतियां किसी भी समाज में आती हैं, भारतीय समाज उससे अछूता नहीं था। और उस कालखंड में उस कालखंड में पूरे देश के दमित, शोषित, पीड़ित मानवता की आवाज, देश की आजादी के आंदोलन बने थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के हर पीड़ित, शोषित और वंचित की आवाज बने। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को देकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक नए युग का सूत्रपात किया। हम सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा की डिग्री हासिल की, लेकिन उस सब के बावजूद उन्हें उन विकृतियों और सामाजिक कुरीतियों का सामना करना पड़ा जो भारतीय समाज को सदैव कमजोर करती रही। लेकिन उन सब की परवाह के बगैर उन्होंने जीवन का लक्ष्य हर वंचित, हर पीड़ित, हर दलित की आवाज बनकर के उसे अपनी आवाज की धार देकर के उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का जो निर्णय लिया, आज उसी का परिणाम है कि पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सदैव कृतज्ञ भाव से उन्हें नमन करता है, उनका स्मरण करता है। आज केवल भारत ही नहीं, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी किसी पीड़ित और दलित को, दमित को आवाज देनी हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक प्रकाश पुंज के रूप में उन लोगों के सामने एक उदाहरण होते हैं। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति बहुत सारे लोगों ने की होगी, लेकिन उनसे जुड़े हुए प्रमुख स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। पंच तीर्थ की परिकल्पना को साकार करने का कार्य
मऊ है, दिल्ली है, मुंबई है, इंग्लैंड का वह भवन जहां रहकर के उच्च शिक्षा बाबा साहब ने अर्जित की थी, नागपुर का दीक्षा भूमि, ये सभी 5 स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का जो कार्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया, वह अभिनंदनीय कार्य था। और ये हमारा सौभाग्य है कि अंबेडकर महासभा के प्रस्तावों को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से जून 2021 में नींव रखी उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र आज वो बनने के अंतिम चरण में चल रहा है। बहुत शीघ्र एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहब की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इन शिक्षाओं को वास्तव में हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर वंचित, हर दलित, हर शोषित व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य ईमानदारी से किसी ने किया तो वह नाम है प्रधानमंत्री मोदी। मोदी जी ने हर एक तबके तक इन योजनाओं को पहुंचाने का काम किया, बिना भेदभाव के पहुंचाने का काम किया। आज जब गरीब को, पिछले भारत अकेला देश है जिस देश में 80 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव के फ्री में राशन देने का कार्य सरकार कर रही है। करोड़ों लोगों को सिर ढकने के लिए आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। 10 करोड़ से अधिक गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 4 करोड़ से अधिक गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 8 करोड़ से अधिक गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 50 करोड़ गरीब देश के अंदर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ ले रहे हैं और करोड़ों लोगों को जिस जमीन पर उनकी झोपड़ी है, उनका मकान है, उसका मालिकाना अधिकार देने का काम भी पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये वास्तव में मानवता की सेवा का कार्य है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब तक पहुंच जाए, हर दलित तक पहुंच जाए, हर वंचित तक पहुंच जाए। ये केवल एक नारा नहीं बल्कि योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचे, ये एक हकीकत भी बने। और उसे हकीकत में बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो आजादी के बाद ईमानदारी से कार्य किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इसीलिए जब हम यहां पर आए हैं अंबेडकर महासभा, कुछ दिनों के बाद इसके पास अपना एक भव्य स्थान होगा। लेकिन भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी को और उनकी पूरी टीम को। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा था तब उन्होंने एक छोटे से स्थान से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया 1991 में। याद करिए 1891 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। ठीक 100 साल के बाद लखनऊ में 14 अप्रैल 1991 को यहां पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पे अंबेडकर महासभा के द्वारा प्रारंभ किया गया। और ये कार्यक्रमों की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई, 2 पूर्व राष्ट्रपति यहां पर आए। श्री के.आर. नारायण जी जब देश के उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति हुए, उनका आगमन यहां पर हुआ। श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति के रूप में, राज्यपाल के रूप में उनका कई बार यहां आगमन हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में
आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता है, श्री वीपी सिंह जी का यहां आगमन होता है। राज्यपाल के रूप में कई बार श्री राम नाईक जी का यहां पर आगमन होता है। देश का कोई भी बड़ा ऐसा नेता नहीं जिन्होंने अंबेडकर महासभा के कार्यक्रम में भाग लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रति यहां नमन न किया हो। श्रीमती सविता अंबेडकर जी स्वयं यहां पर आई और वास्तव में गरीबों की आवाज को एक नई गति देने के लिए अंबेडकर महासभा ने जो कार्य किया, आज उसी का परिणाम है कि राज्य सरकार ने निर्णय भी लिया, जिस गरीब के पास जमीन का पट्टा नहीं, सरकार ने जमीन का पट्टा उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर नल की योजना में 1 करोड़ परिवारों को हर घर नल की योजना से आच्छादित किया जा चुका है। याद करिए, 2014 के पहले एक गरीब और एक दलित पानी के लिए भटकता था। दबंग लोग पानी नहीं पीने देते थे। इंडिया मार्क का हैंडपंप सरकार के पैसे से लगता था, कुछ लोग उसमें काबिज हो जाते थे। आज तो हम लोग हर घर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यवस्था कर दी कि हर घर तक पाइप कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे, हर घर तक ये पाइप कनेक्शन उपलब्ध होगा। 1 करोड़ परिवारों को कल सायंकाल तक शुद्ध पेयजल के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य संपन्न हो चुके हैं और ये कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, ये एक बड़ा कार्यक्रम है। किसी भी व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ, और इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव जी आए। मैं उन्हें अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने पूरी मजबूती के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। आज हम सब यहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अंबेडकर महासभा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्मरण करने के लिए आए हैं। इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र हर सरकारी कार्यालय में लगेगा। आज आप देख रहे होंगे, हर कार्यालय में आप जाते होंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र वहां पर लग करके एक नई प्रेरणा देता है, स्मरण कराता है अपने कर्तव्यों के प्रति। अब केवल संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं होती है, संवैधानिक कर्तव्यों की बात भी होती है। देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इनकी भी चर्चा आज होती है। यही तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा है। और मैं इस अवसर पर बधाई दूंगा अंबेडकर महासभा के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी को, जो आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने दलितों की एक आवाज को सम्मानित करते हुए उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में स्थान दिया है। और इस अवसर पर मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आवाज दबनी नहीं चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो एक ही प्रेरणा दी, शिक्षित बनो, अपने हक के लिए लड़ो, जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करो। जीवन भर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इन कार्यक्रमों को लेकर के चलते रहे। आज हम सब यहां पर उन्हें स्मरण कर रहे हैं, उनकी स्मृतियों को नमन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको आश्वस्त करता हूं, प्रदेश सरकार हर गरीब, हर दलित, हर वंचित समाज के हर उस तबके के हितों के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है जो इससे पहले शोषित था, पीड़ित था, किन्हीं कारणों से उसे अपमानित किया जाता था। आज कोई अपमानित नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति को जियो और जीने दो के साथ चलने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से भारत माता के इस महान सपूत, भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को नमन करते हुए
प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी ने ठीक ही कहा, बाबा साहब ने भी कहा था जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हम अपने मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें सभी माननीय कौशल किशोर जी, रविंद्र देव जी और सभी मंत्रीगण का मैं हार्दिक